वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर की दावत पर तुर्किया रवाना हो गए। सदर रजब तैयब उर्दवान से 1-on-1 मुलाकात शेड्यूल। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। रवानगी से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी के चेयरमैन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे को इंतहाई अहमियत देता है। चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सेटेलाइट, टेली कम्युनिकेशन और इंटरनेट के शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर अफरादी कुव्वत के हुकूक के लिए कोशिशें करने को सराहा। शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर के वफ्द की भी मुलाकात। कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सिंध हुकूमत कैनाल्स मंसूबा खत्म करने का ऐलान चाहती है। उम्मीद है वज़ीर आज़म जिम्मेदारी दिखाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई। मंसूबे पर गुज़श्ता साल जुलाई में काम रुका हुआ है। नई नहरों की मुखालिफत मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। मंसूबा खत्म ना करने और चीज़ें दुरुस्त ना होने पर विफाक से नाराज़ हैं। विफाकी हुकूमत मामलात को दुरुस्त करने के लिए फौरी एक्शन ले। सिंध में जारी एहतजाज पर कोई एक्शन नहीं लिया। मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें, लेकिन रास्ते बंद करके अवाम को तकलीफ ना दें। देखना होगा एहतजाज करने वाले किसी के हाथों में तो नहीं खेल रहे। 5 अक्टूबर को पीटीआई का लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी लाहौर के एडमन जज मंजर अली गुल ने पुलिस की दरखास्त पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात की समाअत। सनम जावेद की बरियत के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर पंजाब हुकूमत के वकील के दलाइल। मौक़िफ़ अपनाया कि रिमांड के खिलाफ दरखास्त में लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्जिमा को मुकदमे से बरी किया। फैसला कलअदम किया जाए। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, आपको 1 साल बाद याद आया कि मुल्जिमा ने जुर्म किया है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने इस्तफसार किया, आप अब ये मुकदमा क्यों चलाना चाहते हैं? इन केसेस में हिदायत जारी हो चुकी हैं कि 4 माह में फैसला किया जाए। शेख रशीद की बरियत की अपील पर समाअत में पंजाब हुकूमत ने शवाहिद पेश करने के लिए वक्त मांग लिया। जस्टिस हाशिम काकड़ का इजहार बरहमी। कहा, जमीन गिरे या आसमान फटे, इस अदालत में कानून से हटकर कुछ नहीं होगा। शेख रशीद के खिलाफ क्या शवाहिद हैं? खौफ करें, शेख रशीद 50 मरतबा MNA बन चुके हैं। बुजुर्ग आदमी है, कहाँ भाग कर जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें कब मुकर्रर होंगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से पॉलिसी तलब कर ली। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने हुक्म जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि केस फिक्स करने की पॉलिसी से मुतल्लिक डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल रिपोर्ट जमा करवाए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। वकील दरखास्त गुजार ने दलाइल में कहा कि तमाम फरीकैन के जवाबात की कॉपियां आज मिली हैं। तमाम जवाबात और दस्तावेजात का जायजा लेने का वक्त दिया जाए। दस्तावेजात का जायजा लेकर तहरीरी मारूजात पेश करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत से कार्रवाई 9:30 से 11 बजे तक होगी। मजीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। फेडरेशन को नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाजत नहीं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि पाकिस्तान के नाम पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की 17 साल से हुकूमत है। वहां के मरीज रावलपिंडी और इस्लामाबाद इलाज कराने आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सफाई का निज़ाम भी दरहम बरहम है। पंजाब में सेहत पर रिकॉर्ड काम हुआ है। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने पीटीआई के फंड्स मुंजमद करने का मुतालबा दोहराया। कहा, पार्टी जनरल कौंसिल की अदम मौजूदगी में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की कोई हैसियत नहीं, तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं। पीटीआई वकील ने कहा, पार्टी और अरकान के तनाज़े के मामले पर इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार नहीं। हमने हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने वकील उज़ैर भंडारी के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, अगर कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं तो पीटीआई ने दस्तावेजात क्यों जमा करवाई हैं।
इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का मंसूबा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती काम का जायजा लिया। अंडरपास प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड 35 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था कि स्पीड के साथ मयार को हर सूरत बरकरार रखा जाए। मंसूबे की तकमील से इस्लामाबाद में ट्रैफिक जाम का देरीना मसला हल होगा और सयाहों को मरी पहुंचने में भी आसानी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में 17 साल से PTI की हुकूमत है। वहाँ से मरीज रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इलाज करवाने आते हैं। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है वज़ीर आज़म ने दिन रात मेहनत की, मुल्क की खिदमत करके कौम का एतमाद बहाल किया। पेट्रोलियम कीमतों का फ़ायदा बलूचिस्तान को देने का फैसला काबिल तहसीन है। फेडरेशन को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इजलास। अथॉरिटी को 30 सितंबर तक सूबे में फंक्शनल करने का हदफ मुकर्रर। पैरा अथॉरिटी के तहत सूबे भर में इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिसके तहत तजावुज़ात के खात्मे, प्राइस कंट्रोल और दीगर उमूर सर अंजाम होंगे। कतर और मिस्र का गजा जंग के खात्मे के लिए नया फार्मूला तजवीज़। सीनियर फलस्तीनी अहदेदार के मुताबिक नई तजावीज़ में 5 से 7 साल तक की जंग बंदी शामिल, फलस्तीनियों के बदले तमाम इसराइलियों की रिहाई, जंग का बाज़ाब्ता खात्मा और गजा से इसराइल का मुकम्मल इनखला भी नए फार्मूले का हिस्सा। हमास का सीनियर वफ्द मुशावरत के लिए काहिरा पहुंचेगा। हमास गजा का नज़्म व नस्क किसी भी फलस्तीनी इदारे के हवाले करने पर आमादा। रूसी सदर यूक्रेन के साथ दो तरफा मुज़ाकरात के लिए तैयार। प्यूटन ने कहा अमन मुज़ाकरात के लिए रूस हर तरह का ताउन करेगा। ईस्टर पर की गई जंग बंदी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ईस्टर पर 30 घंटे की जंग बंदी के बाद लड़ाई दोबारा शुरू हुई। रूसी सदारती तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव कहते हैं यूक्रेन के साथ बातचीत का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। अमन मुज़ाकरात के लिए अमेरिका के साथ बातचीत जारी रहेगी। अमेरिका चीन से तिजारत महदूद करने के लिए हुकूमतों पर दबाव डाल रहा है। मुस्लिम ममालिक को कहा जा रहा है टैरिफ में छूट के बदले चीन से तिजारत कम करें। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि तमाम फरीकों को इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी और तिजारती कवानीन का दिफा करना चाहिए। दुनिया को बताना चाहते हैं इस तरह के समझौते इज्जत नहीं दे सकते। न्यूयॉर्क में गुफ्तगू करते हुए चीनी सफीर ने कहा किसी से तिजारती जंग नहीं चाहते। अगर चीनी मफादात को नुकसान पहुंचाया गया तो भरपूर जवाब देंगे। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर मस्कत में होगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी की ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग। बताया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान माहिरीन सतह के मुज़ाकरात 23 अप्रैल को ओमान में होंगे। फरीकैन मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए उसूल तय करने पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में तलबा कत्ल। निजी हॉस्टल में मुकीम तलबा को गोली मारकर कत्ल किया गया। थाना रमना पुलिस ने मकतूल तलबा की बहन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मकतूला की बहन ने अपने बयान में कहा नामालूम मुलजिम हॉस्टल में दाखिल हुआ। मेरी बहन कमरे से बाहर आई तो नामालूम मुलजिम जबरदस्ती कमरे में दाखिल हो गया। मुलजिम ने सबको उंगली के इशारे से खामोश रहने का कहा और मेरी बहन को गोली मार दी। 22 साला तालिबा को 3 रूममेट्स की मौजूदगी में गोली मारकर कत्ल किया गया। नफरत अंगेज मुहिम्मात ना रुकी तो कोई सियासी कत्ल भी हो सकता है। इजरायली अपोजिशन लीडर यायर लापेड ने खबरदार कर दिया। कहा सुर्ख लकीर अबूर हो चुकी, यहूदियों को मारेंगे। खुफिया एजेंसी के सरबराह को कत्ल की धमकियों के जिम्मेदार नेतन्याहू। इसी तरह के वाक़यात 1995 में इजरायली वज़ीर आज़म राबेन को एक इंतहा पसंद यहूदी ने कत्ल कर दिया था। हुक्मरानों ने नहरी निज़ाम को मुतनाज़ बना दिया। नहरों का मंसूबा ऐसे छुपाया जैसे कोई चोरी कर रहे हों। मौलाना फजलुर रहमान भी नहरों के मामले पर बोल पड़े। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा
नहरों के हवाले से सिंध के मुतालबे का एहतराम करते हैं। ये मामला बैठ कर बाहमी मुशावरत से तय होना चाहिए। सरबराह JUI का एक बार फिर PTI से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार। मौलाना का 27 अप्रैल को लाहौर में इत्तेहाद उम्मत के नाम से जलसा करने का ऐलान। इस मौके पर हाफिज नईमुर्रहमान बोले, जमात इस्लामी फौरी इलेक्शन के हक में नहीं, हम अपने अपने प्लेटफॉर्म से जिदोजहद करेंगे।